दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कल चुनाव आयोग ने चुनाव का तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारी विधायकी पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं चौधरी जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर के ये कितने उत्सुक हैं, चूँकि इससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विधायक थे, अभी वर्तमान में वो है ही, वो उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। सबसे पहले सर, मौका मिला है, क्या कुछ खास होने वाला है? इलाके के डेवलपमेंट पे, इलाके के विकास पे काम कर रहे हैं, उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और कोई मकसद नहीं है इलाके को कैसे बेहतर किया जाए, इलाके में कैसे विकास किया जाए, सिर्फ इस पे चुनाव में जाने और दिल्ली के बेहतरी के लिए, सीलमपुर विधानसभा की बेहतरी के लिए काम करने के लिए। जिस विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट मिली है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला आपके लिए। जिस प्रकार से जो वर्तमान विधायक रहमान जी हैं साहब हैं, पाला बदल लिया है, आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों को कैसे आप फेस करेंगे? वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोपों के जवाब भी उन्होंने खुद नहीं दिए। मेरे पास वीडियो है उनकी, आप कहोगे तो मैं दिखाऊंगा। उन्होंने खुद ही उन बातों के जवाब दिए हैं जो वो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अगर सच्चाई ये है, अगर इस इंटरव्यू को अगर हम खाली वीडियो पे भी ले जाएं ना, तो पूरा इंटरव्यू वीडियो पे हो सकता है। वो जो आरोप लगाए, हर वीडियो का जवाब उन्होंने खुद ने दे रखा है। वो बताते हैं, उन्होंने कहा कि आज कोई झाड़ू का नाम लेने वाला नहीं है, उन्होंने जवाब दिया है खुद ही। उन्होंने कहा कि 100 लोगों से आप पूछो तो 90 कहेंगे अरविंद केजरीवाल झाड़ू, एक आदमी कोई कहेगा बड़े मरे से मन से हाथ पे, और वो भी हो सकता है वैसे ही बहकाने को कह रहा हो, वो झाड़ू का ही समर्थक हो। ये तो वीडियो सारी उनकी है। उनके आरोपों पे कोई दम नहीं है। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से ऐसा देखा गया है कि जो नेता पाला बदलते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते ही जो उनकी जो पूर्व पार्टी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है राजनीति के अंदर आजकल? मैंने नहीं कहा, मैंने कांग्रेस को बुराई नहीं कहा। मैंने तो कहा कांग्रेस से नाराज़ होकर नहीं आया हूँ मैं कांग्रेस में मुश्किल ये है कि कांग्रेस ना तो सरकार बना रही है, ना विपक्ष में आ रही है, और ना ही कांग्रेस चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है दिल्ली के अंदर। सिवाय आरोप प्रत्यारोप के अलावा तो वो कुछ कर नहीं रही है। जब काम की बात आती है, देखो, जब सीलमपुर विधानसभा की बात आती है, सीलमपुर में काम करने की बात आती है, तो आपको ज़रूरत होती है उन चीज़ों की जिससे आप वो काम करा सकें। अगर मुझे जगपरवेश चंद हॉस्पिटल को बेहतर करना है, जो 200 बेड का हॉस्पिटल है, आप सोचो एक ही टाइम पे 2 हॉस्पिटल बने। सीलमपुर में जगपरवेश चंद हॉस्पिटल बना, गीता कॉलोनी के अंदर चाचा नेहरू हॉस्पिटल बना। चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर यूपी से, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान से बच्चों के इलाज के लिए लोग लेकर आते हैं। आप सोचो उसी टाइम पे जगपरवेश चंद हॉस्पिटल बना, आज उसका नाम रेफर हॉस्पिटल पड़ गया है, उसको रेफ़र कर दिया जाता है। तो दोनों आम आदमी पार्टी के सरकार के अंदर स्कूल हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि की कमियां थी, जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, जनप्रतिनिधि ने कभी फाइलों को लेकर आगे मूव नहीं किया, बात नहीं की, तो वो हॉस्पिटल का हाल आप देख सकते हो। अब जाओ तो होते हुए जाना, आप देखोगे क्या हाल हो गया है। वहीं उसी टाइम के हॉस्पिटल चाचा नेहरू में आप देख सकते हो कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी विधायक की थी, विधायक ने नहीं की। पब्लिक पूछ रही है सवाल उस बात से। अपने स्तर से सर्वे करवाया है कि क्या रिक्वायरमेंट है आपके क्षेत्रवासियों की? सबसे बड़ी समस्या, साथ खैर ऐसे ऊपर वाला अगर हमें जिता देता है तो मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि शायद सर्टिफिकेट हम बाद में लेंगे, कान में कोई आगे मुझसे कह रहा होगा सीवर साफ़ करा दो। सीलमपुर विधानसभा में सबसे जो गंभीर समस्या आज के टाइम में है वो सीवर है। सीवर के अंदर मैंने पूछा अधिकारियों से कि सीवरों में इतनी बुरी हालत क्यों है, ये तो रूटीन का काम है। उन्होंने कहा कि जो डीसिल्ट किए जाते थे सीवर, जो पाइप को डीसिल्ट किया जाता, शायद उसको डोलची गैंग या बाल्टी से कुछ सफाई कहते थे, वो पिछले 7-8 साल से, 8-9 साल से नहीं हुई है। वो हो जानी चाहिए थी। अगर वो हो जाती तो ये दिक्कत नहीं आती। ये काम विधायक का था, इसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं है। इसके लिए तो विधायक को जाके मूव करना था, फाइल देनी थी और वो सफाई हो जाती। लेकिन विधायकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह है कि पूरी विधानसभा के अंदर सीवर उबल रहे हैं आज। जिस प्रकार से कांग्रेस आक्रामक मूड में आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है, कोशिश कर रही है। बीजेपी पहले से ही है, गाली गलौज उतर आई है, आपके सामने में है। कांग्रेस के एक बड़े नेता, सांसद भी है वर्तमान समय में, उनको परवेश जो विधूड़ी साहब ने जिस प्रकार से बातें कही है, एक महिला का अपमान किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को जो उन्होंने कहा है वो तो सेटलमेंट के तहत कहा है, क्योंकि पूरी दिल्ली में एक इल्ज़ाम लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर दिल्ली के अंदर काम कर रही है।
आम आदमी पार्टी के वोट का काटने का काम कर रही है कांग्रेस, इसलिए क्योंकि वो चल रहा था चर्चा में, तो पहले उन्होंने दिल्ली की सीएम के खिलाफ कहा, अब वो बाद में दिखाने के लिए उनके खिलाफ भी कह दिया। उनका आपस में सेटलमेंट क्लियर है, सबको पता है कि कहाँ कैसे लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। उनका मकसद जीतना नहीं है, उनका मकसद किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को हराना है। इसी उद्देश्य के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता किसी बहकावे में आने वाली नहीं है, और कांग्रेस दिल्ली के अंदर सच्चाई बताऊं चर्चा का विषय भी नहीं है आज की तारीख में। हम आपसे फिर से बात करेंगे सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। तो इसके जो विधानसभा क्षेत्र है, जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि उसको पार कर पाएंगे आप? 100% पार कर पाएंगे, इतना मुश्किल ही काम नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने पार्टी बदली है, मैंने पार्टी क्षेत्र के लिए बदली है, मैंने अपने लिए नहीं बदली, मैं तो मज़े में था। मैं तो अगर कांग्रेस से भी लड़ता, ऊपर वाले का एहसान है, करम है, जनता की आप सबकी दुआओं से मैं कांग्रेस से भी जीत जाता। चौधरी मतीन की शख्सियत सीलमपुर विधानसभा जीत रही थी, सिंबल नहीं जीत रहा था। मैं जीतने के बाद जब काम की बात आती, पब्लिक मुझसे कहती है जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। मुझ पर लोग फ़ोन करते हैं कि आज बेटी को एडमिट कराना है, डिलीवरी का केस है, आज मुझे उसको भेजना है, बहन को भेजना है, बीबी को भेजना है। तो फिर वहाँ जब रेफ़र कर दिया जाता है, जब वहाँ से भेज दिया जाता है बहाने बना के कि जीटीबी ले जाओ, तो भैया काम के लिए मुझे दर्द होता है कि मैंने भेजा था, इलाके के लोगों का काम नहीं हो रहा। 7 सिपारा का हॉस्पिटल इसलिए बनाया गया था कि यहाँ की आवाम को फ़ायदा मिले, यहाँ की जनता को सहूलतें मिले, इसलिए थोड़ा ना बनाया गया था कि रेफ़र हो जाए। रेफ़र अगर होना था तो आधा घंटा ख़राब करने की यहाँ ज़रूरत क्या, डायरेक्ट आदमी ऑटो में बैठेगा, LNJP जाएगा या GTB जाएगा। क्यों यहाँ काम नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी विधायक की है। विधायक चेयरमैन होता है हॉस्पिटल का। अगर आज दवाइयाँ नहीं मिल रही है तो इसका जिम्मेदार विधायक है, कोई और नहीं है। सीलमपुर के अंदर अगर सीवर उबल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी विधायक की है, मुख्यमंत्री या किसी और की नहीं है। अगर गांधी कोविड स्कूल 7 साल से टूटा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी विधायक की है। क्यों लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने? आज उन्हें याद आ रहा है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। 5 साल से आप गद्दी पे बैठे हुए थे, आप मजे ले रहे थे। 5 साल में आपने क्यों नहीं कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है, पार्टी काम नहीं कर रही है? आप कितनी बार जाके लड़े मुख्यमंत्री साहब, कितनी बार सदन में जाके लड़े कि मेरे इलाके में काम नहीं हो रहा है? टिकट कट गया तो आपको याद आ रहा है। जनता इस सब को याद रखे हुए भूलने वाली नहीं है और इसका जवाब देने वाली है। रहमान साहब का टिकट, अब्दुल रहमान साहब जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, पब्लिक से झूठ बोलते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे के लिख के जेब में रख लिया, पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा ही नहीं भेजा। आज पब्लिक जाती है उनके पास, कहते हैं मैंने तो इस्तीफा दे दिया, मैं विधायक नहीं हूँ। जब आप विधायक नहीं है तो ऑफिस में क्यों बैठे हुए हैं आप? सरकारी ऑफिस है वो, तो विधायक का ऑफिस है, आप क्यों बैठे थे वहाँ? आपको नहीं बैठना चाहिए था। आप पब्लिक को गुमराह करने का काम किए। जो काम आपने पूरे 5 साल किया है वो आप आखिरी महीने में भी वही काम करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक इसका जवाब 5 फरवरी को देने वाली है आपको। आपसे मेरा आखिरी सवाल है जुबैर साहब, जिस प्रकार से PM नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फ्री बीज, सभी सरकार की धनराशि को लुटा रहे हैं फ्री बीज। केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे दिया, पानी फ्री भी दे दिया। अब महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपया देने जा रहे हैं। इनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि देखते हुए, चूँकि आपने पहले अनाउंसमेंट किया इस चीज़ का, तो कांग्रेस ने भी अब लाडली बहन योजना के तहत वो भी 2500 का अनाउंसमेंट किया है। और परवेश वर्मा जी के बारे में आपने देखा ही किस प्रकार से खबर चली थी कि मतलब वो महिलाओं को 1000-1000 रुपये वो बांट रहे हैं। तो इन योजनाओं से जो आपने लाया है, जो योजना लाया है महिलाओं के लिए, क्या इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है आप लोग को? या फिर वोट बटोरने के लिए अपना नज़रिया है। जिनका आपने नाम लिया कि वो कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी तो उन्होंने भी बांटी है, उन्होंने चंद अपने दोस्तों को बांटी हैं, उद्योगपतियों को बांटी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर वो रेवड़ी बुरी है तो जनता से पूछ लो। अगर किसी गरीब के परिवार में एक बल्ब जल गया, एक पंखा चल गया, 200 यूनिट बिजली के अंदर उसने अपना घर चला लिया, वो उसके बच्चे रात को उस पंखे को चला के सो गए, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। दिल्ली के अंदर अगर हमारी बहन बेटियाँ, हमारी माएँ बसों में फ्री सफ़र कर रही हैं तो किसको दिक्कत है? उनको दिक्कत है जो उद्योगपतियों को पैसा देते हैं और जनता को गाली देते हैं, उनको दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करना जानते हैं, जनता के हित में काम करना जानते हैं, इसलिए उनको दिक्कत है। वो कहते हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे? टैक्स के पैसे इतने आ जाते हैं क्या आप लोग के पास? टैक्स के पैसे तो वो बताएंगे कितने लोग लेके भाग गए, कहाँ भाग गए, नीरव मोदी कहाँ गया, विजय माल्या कहाँ गया, किसके टाइम पे भागा, वो बता दें। जितने वो लेके भाग गए उस इतने पैसे तो कई साल का काम हो जाएगा दिल्ली में। जो गरीब जनता को काम मिल रहा है, जो 200 यूनिट बिजली मिल रही है, 2100 रुपये सम्मान राशि मिलने की बात चल रही है, या फ्री बस सफ़र मिल रहा है, एक आदमी लेके भाग जाए वो अच्छा है। दिल्ली के करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिल जाए वो अच्छा नहीं है, वो उनकी सोच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के
आम आदमी पार्टी विधायक प्रतिनिधि चौधरी जुबैर अहमद साहब थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है। एक बात उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिस प्रकार से इन्होंने उस सवाल को, जो हमने इनसे पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या टैक्स के पैसे इतने इकट्ठा होते हैं कि आप आम आदमी को आप ऐसे बांट सकते हैं, तो बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसी सवाल को अगर हम किसी बीजेपी नेता से हम पूछ लेते हैं तो शायद वो माइक को छोड़ देते हैं और वहाँ अपने दफ्तर तक बुलाना बंद कर देते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा कई बार कई सारे पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।